सर्कल और हर एक सर्कल में खड़ा है प्लेयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 10 सेकंड रहे, 10 मिनट रहे, 10 साल तक। इनमें से जो इसमें सबसे लास्ट में निकलेगा वो जीतेगा 10,000 रुपए, और जो सबसे पहले निकल जाएगा वो 10,000 रुपए देंगे अलविदा। ट्विस्ट ये है कि तुम इस सर्कल में बैठ नहीं सकते, तुम्हें इस सर्कल में खड़ा ही रहना पड़ेगा। तो देखना ये है कि कब तक इस सर्कल में खड़े रह सकते हैं। मैं आज इस चैलेंज के अंदर आया हूँ और चैलेंज के अंदर 10,000 प्राइज जीत के ही जाऊंगा। मेरा नाम है संजय और ये 10,000 रुपये प्राइज मनी मैं ही लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए तो मुझे देखने के लिए कि मैं कैसे जीत के जाता हूँ यहाँ से। यकीन मानो ये चैलेंज जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही। तो गाइस अभी हमें पता चला है कि हमारा पहला एलिमिनेशन हो चुका है। तुम्हें यहाँ पे खड़े हुए 2 से 2.5 घंटे हो गए, ये बात पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और तुम में से कोई एक बंदा निकल चुका है, किसी की लाइन टच हुई है पैर से। ये इनकी ये शख्स रूल ब्रेक किया है इसने, बच्चे ने रूल ब्रेक किया है। सच्ची बता रहे तो रूल ब्रेक किया है नहीं कि हमने रिकॉर्डिंग देखी है। किसको हाथ लगाया है? इसको हाथ लगाया जी बिल्कुल। तो गाइस अभी हमें रिकॉर्डिंग देख के पता चला है कि इसने इस रेलिंग को हाथ लगा लिया और रूल साफ सब क्लियर था कि सर्कल से बाहर तुम कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट एलिमिनेशन हमें मिल चुका है। छायांश इस गेम से ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुका है, तो तुम्हारा हो सकता है। तुझे बुरा नहीं लग रहा 10,000 रुपए हार गया तो पता नहीं खरीद पाएगा? क्यों, क्या हो गया? मतलब कुछ तो लगा होगा बुरा। गाइस ये बच्चे को शौक लग गया, सर शौक लग गया क्या? हार क्या? नहीं तो मैं अपने पैसों से पतंग दिलाऊंगी, ठीक है? जब मस्ती कर। बाय। तो गाइस फर्स्ट एलिमिनेशन हो चुका है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी जो जोश मुझे इनके अंदर दिख रहा है उस जोश को खत्म करने के लिए मुझे गेम में लाना पड़ेगा एक ट्विस्ट। बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ी देर। तो गाइस हमने 12 बजे चैलेंज स्टार्ट किया था, 5 बज चुके हैं, 5 घंटे हो चुके हैं, पर इनमें से कोई हार नहीं मान रहा। अभी तक सिर्फ छायांश यहाँ से निकला है। तो अब इनको एलिमिनेट करने के लिए मुझे लाना पड़ेगा गेम में एक ट्विस्ट। तो तुम्हें 5 घंटे हो गए खड़े हुए, तुम थक नहीं रहे? थक रहे और क्या करे, 10,000 रुपए लेने। मैंने इनको पानी नहीं दिया है, मैंने कुछ खाने के लिए नहीं दिया है, फिर भी 5 घंटे से खड़े हैं धूप में। इतनी धूप हो रही है, अभी 5 बज रहे हैं, अभी भी इतनी धूप है, इतनी गर्मी है और पता नहीं कैसे खड़े हैं। तो सुन लो, मैं तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए एक ट्विस्ट लाई हूँ। डर लग रहा है तुम्हें? नहीं। थोड़ी घबराहट हो रही है? नहीं। इसके बाद हो जाएगी। सो ट्विस्ट ये है कि मेरे पास 6 पर्चियां हैं, मैं एक उठाऊंगी और जिसका नाम आएगा उसे बची हुई पर्चियों में से एक दोस्त को चुनकर उसका सीक्रेट रिवील करना पड़ेगा। सीक्रेट बताया तो दोस्ती खत्म, और नहीं बताया तो वो प्लेयर इंस्टेंट एलिमिनेट होकर 10,000 से हाथ धो बैठेगा। देखते हैं क्या होता है। इसमें नाम आया है संजय का। अब मैं संजय के पास जाऊंगी और उससे पर्चियां उठवाऊंगी और देखते हैं उसके पास किसका नाम आता है और किसकी पोल खोलता है। तो गाइस संजय की पर्ची को करते हैं साइड। अब मैं ये पर्चियों में संजय से एक पर्ची उठवाऊंगी और देखते हैं किसका नाम आता है। संजय की पर्ची में तरुण का नाम आया है। संजय की पर्ची में आया तरुण का नाम, और ट्विस्ट ये है कि तरुण उसका बेस्ट फ्रेंड है। तरुण संजय का बेस्ट फ्रेंड है। अब देखते हैं संजय दोस्ती निभाता है या फिर 10,000 रुपए के लिए अपने दोस्त के पीठ में छुरा घोंपता है। तो संजय क्या करेगा? अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपेगा 10,000 के लिए, या फिर तू इसका सीक्रेट बताएगा। और सीक्रेट ऐसा होना चाहिए जो तेरे अलावा किसी को पता ही ना हो। अच्छा ठीक है, क्या बताएगा, सीक्रेट या फिर छुरा घोंपेगा? मैं सीक्रेट बताऊंगा। सीक्रेट बता रहे हैं। तो गाइस अब हम तरुण का सीक्रेट सुनने जा रहे हैं, देखते हैं सीक्रेट क्या होता है। 10,000 के लिए दोस्ती तोड़ देगा। 10,000 से दोस्त को धक्का दे रहे हैं। दोस्त तो अपना ही है, तो 50-50 कर लेंगे, फिर क्या है। सीक्रेट ऐसा बताना है भाई सही बताना है, किसी को ना पता हो। तो इसका सीक्रेट ये है कि एक बार ये मेरे साथ बाहर घूमने गया था और उस टाइम पर हमको काफ़ी रात हो गई थी घूमते, करीब बाहर गए थे हम, तो करीब 10 के करीब बच गए थे। तो उस टाइम पर तरुण को उसकी मम्मी ने पीटा था मेरे सामने। और ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं पता। तेरे सामने पीटा था? जी हाँ, मेरे सामने। तुझे पता है अभी वीडियो यूट्यूब पर आई है, सीक्रेट नहीं रहा। अब तो रिवील हो गया, अब सीक्रेट कहाँ रहे? अब तरुण से पूछते हैं, तरुण तुझे कैसा लग रहा है कि कितना बड़ा था उस टाइम? ये उस टाइम में
ये 10th की बात है। 10th की बात है, यानी कि आज से 2 साल पहले। हाँ, तो क्या कहना चाहेगा तेरे दोस्त ने तेरा सीक्रेट बता दिया पैसों के लिए? 50-50 कर लेंगे रुपए की, कोई बात नहीं है, पर जो ये सीक्रेट है थोड़ा अजीब है। पिटाई का थोड़ी ना बताना चाहिए, कुछ अच्छा होता तो चल जाता, पर पिटाई की कोई बात नहीं है, पिटने को तो सब पिटते हैं, ऐसा कुछ बड़ा सीक्रेट नहीं है। मैं तो सोची कुछ बड़े हो गए, अब देखो, वो बड़े डेली होके भी पिटता है। पिटते हैं। इतना कुछ नहीं है, सब पिटते हैं, लड़के तो पिटते हैं, खासकर लड़कियां नहीं पिटती इतनी। सो गाइस, हमारा पहला ट्विस्ट एंड हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का राज खोल दिया। तो जब तक मैं सेकंड ट्विस्ट लाती हूँ, देखते हैं और कितना देर सर्कल में रुक सकते हैं। 5.5 घंटे हो चुके हैं, ये भाई भी सभी थक चुके हैं, और पैरों की हालत बहुत खराब है गाइस। लेकिन लास्ट तक हम हार नहीं मानेंगे और खड़े रहेंगे, देखते हैं कौन जीत के जाता है। देखिए सब खड़े हैं और यहाँ पर भी पैरों की हालत भी बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी है यहाँ पर। कैसा लग रहा है वो एक्सरसाइज कर रहा? कैसा लग रहा है भाई खड़े होकर, कैसा लग रहा है भाई आपको? भाई बिल्कुल मजे आ रहे हैं, पैर भी दर्द करने लग गए हैं लगभग। और यहाँ पर भी सब देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सब कैसे खड़े हैं। यहाँ पर हमारे हर्षित भाई जीतेंगे ये हारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं भाई। वो देखो उनके पैरों में दर्द होने लग गया है, उनकी एक्सरसाइज चालू हो चुकी है यहाँ पर। भाई एकदम करती मजा आ रहा है भाई, प्राइस पुल सिर्फ पकड़ो, ये कोई दिक्कत ना है। मेरे तो गाइस हालत खराब हो रही है पैरों की बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं। लेकिन गाइस चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा, मेरे को ट्रिप पे भी तो जाना है मनाली। सो गाइस, इनको यहाँ खड़े हुए 6 घंटे होने ही वाले थे कि तभी किसी ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। तो गाइस, मुझे लगता है हमारा सेकंड एलिमिनेशन हो चुका है। तो अभी कोई निकला है क्या इस सर्कल से बाहर? ये भैया इसने चीटिंग करी है, इसने मेरे को खींचा है, क्या इसने मेरे को खींचा है। इसमें मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि तुम किसी को खींच नहीं सकते, तुम धक्का मुक्की करके भी एक दूसरे को बाहर निकाल सकते हो। समझ गए? तूने गलती कर दी अपना हाथ इसको लेके, तूने गलती कर दी हर्षित, इसको अपना हाथ दे के, पर अब तू इस सर्कल से बाहर आ सकता है और तू हार जाता है अपने 10,000 रुपए। संजय ने सबको धोखा दिया है गाइस। मैंने सोचा कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन उसने मेरे को आउट करवा दिया गाइस। गाइस, संजय जिस बहुत बुरा लग रहा है। गाइस, संजय जिस हिसाब से खेल रहा है, मुझे लग रहा है वो आखिर तक जाएगा, क्योंकि वो इतनी चालाकी से गेम खेल रहा है। तो संजय आगे जाके डेंजर हो सकता है और मुझे लगता है वो शायद विनर भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे उसका क्या स्ट्रेटजी रहती है। समझ नहीं आ रहा है क्लियरली कि कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि सबकी सब एक जगह खड़े हैं, कोई हिल भी नहीं रहा है, तुम देख सकते हो पीछे, तो देखना पड़ेगा। तू मेरे को गेम के बाद मिल, फिर बताता हूँ मैं तेरे को। मैं जा रहा हूँ। हर्षित के गेम से एलिमिनेट होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। तो गाइस, विशाल निकल चुका है। वैसे बात तो गलत ही है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बेस्ट फ्रेंड ही थे। ऐसे मतलब थे बेस्ट फ्रेंड या नहीं? फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। तो गाइस, एक दूसरे के पास खड़े थे, 6 घंटे से एक दूसरे के पास खड़े हैं, तो थोड़ा भाईचारा को बढ़ ही जाना चाहिए था। राहुल, सही नहीं किया तूने ऐसे निकाल के। कोई बात नहीं, 50-50 कर लेंगे दोनों तो ब्रदर। 50-50 ऐसे बात कर लेते, ऐसे धक्का मुक्की करके नहीं निकालना चाहिए था। विशाल, कैसा लग रहा है? बढ़िया। मुझे तो भाई बहुत बुरा लग रहा है फिलहाल। मुझे निकलना नहीं था, मतलब मुझे 10,000 रुपए जीतने थे बस। गाइस, जब से गेम शुरू हुआ है तब से धोखाधड़ी हो रही है। संजय ने तरुण के साथ धोखा किया, उसके बाद संजय ने किया हर्षित के साथ धोखा, अब राहुल ने कर दिया विशाल के साथ धोखा। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसी धोखाधड़ी बढ़ती रहे, जिससे कि गेम जल्दी खत्म हो। तो तुम धोखाधड़ी कर सकते हो, बट इतने लेवल का मत करो कि किसी को नुकसान पहुंच जाए। बाकी तुम धक्का, और ऐसे भी अब तो सबके सर्कल दूर दूर है, अगर कोई भी सर्कल से बाहर निकला ना किसी को धक्का देने के लिए, तो वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ तो वो भी तो होगा जिसको निकाल। तू सर्कल से बाहर निकला था, निकला था ये भी निकला हुआ है। धक्का देने के लिए सर्कल से बाहर, हाँ तो तू भी एलिमिनेट हो दो कंसिडर एक साथ मैं मेरा भाई तो दोनों एक साथ है, हम तो यार गाइस, ये दोनों ही निकल चुके हैं। अब कैसे मजा आ रहा है? 50-50 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, इनको भी निकाल दूंगा। लालच अपनी, एक सेकंड अब गलत है। अब नहीं निकाल सकता क्योंकि अब तो ऑलरेडी बाहर है। हाँ। तो गाइस, लालच बुरी बला है। जब तक 50-50 के चक्कर में ना कोई निकाल रुपया नहीं सकते, मिला। फिर बहुत दूर अब कैसा लग रहा है? अब तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मैं उधर से मिलेगा। भाग के आता तो भी निकाल। अब कैसा लग रहा है? सुनो तो, अब कैसा लग रहा है? निकल गया तो निकल गया, कोई बात नहीं भाई। आपको भाई आप जीतो बस, हम तो निकल गए। देखते हैं कौन जीते, पर अब इनको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद। धोखा करके कभी भला नहीं होता किसी का। तो चाल गाइस, अच्छा था। अब लाते हैं गेम में एक ट्विस्ट। ऐसे चलते हैं ना। ऐसे जाने का कोई। सो गाइस, आपने देखा कि कैसे राहुल ने विशाल को धक्का मारकर अपनी बैट पर कुल्हाड़ी मार दी, पर कोई नहीं, अब बारी की गेम में नेक्स्ट ट्विस्ट लाने की।
तो गाइस अब देखते हैं इनको अपने लक पर कितना विश्वास है और इनका लक कितना अच्छा है। तो मेरे पास ये 3 पर्चियां हैं, इनमें से 2 पर्चियों पे लिखा है सेफ और एक में है एलिमिनेट। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी पर्ची में सेफ है और कौन सी में एलिमिनेट है। अब ये इनकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि कौन बंदा इनमें से एलिमिनेट होता है। तो मैं सबसे पहले ही जाती हूँ अक्कू के पास। अक्कू इनमें से एक पर्ची सेलेक्ट कर ले, 2 में सेफ है, एक में एलिमिनेट है। अगर तू एलिमिनेट हो जाती है तो 10,000 की रेस से बाहर हो जाएगी। तो भगवान का नाम लेके इसको अच्छे से सिलेक्ट कर ले, देखते हैं क्या आता है तेरी किस्मत में। तो गाइस अक्कू ने पर्ची सिलेक्ट कर ली है और देखते हैं अक्कू को क्या होता है। अक्कू एलिमिनेट है, सेफ। अगर अक्कू एलिमिनेट हो जाती है तो 2 ऑटोमेटिक सेफ हो जाएंगे। तो गाइस अक्कू सेफ है, अक्कू अभी भी इस रेस में बनी रहेगी और अक्कू टॉप 2 में जाएगी। अक्कू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैं लास्ट तक रहूंगी इस गेम में, मैं ही जीत के जाऊंगी 10,000। मुझे भी गट फीलिंग आ रही थी अक्कू ही जीत के जाएगी। गाइस अकेली लड़की थी और टॉप 2 में आ चुकी है। अब मैं देखती हूँ संजय की किस्मत में क्या है। संजय तेरी किस्मत पे भरोसा है तुझे? मुझे मेरी किस्मत पर कोई भरोसा नहीं, मेरी किस्मत शुरू से ही खराब है। शुरू से खराब नहीं, तूने लोगों के साथ धोखा किया है तो हो सकता है भगवान तुझे धोखा दे दे। देख इनमें से क्या आता है। अगर गाइस इसका एलिमिनेशन नहीं हुआ ना तो तरुण ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। सेफ। गाइस संजय सेफ हो चुका है, बट मुझे पहले से ही पता था कि मतलब फीलिंग आ रही थी कि अक्कू बहुत अच्छा खेल रही था, अक्कू तो फाइनलिस्ट बनेगी ही। और संजय इतनी चालाकी से गेम खेला है संजय ने कि संजय फाइनलिस्ट बन चुका है। तरुण तो इस लाइन से बाहर आ सकता है। बिल्कुल आ गया। बहुत बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा ये 10,000 इनाम मैं ही लेके जाऊंगा, पर टास्क कितना कठिन था और हार्ड था। एलिमिनेट, सीधा एलिमिनेट, खत्म। तो गाइस वैसे मुझे बुरा लग रहा है तरुण के लिए कि तरुण बिना पैसे लिए वापस जा रहा है, और कोई नहीं बुरा तो तरुण, बहुत बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो गाइस तरुण के एलिमिनेट होने के बाद अब इस गेम में बचे हैं सिर्फ 2 लोग। अब देखना ये है कि ये कितनी देर तक वो टिक पाते हैं। हमारी टीम में बच चुके हैं सिर्फ 2 प्लेयर, जिसमें से एक है अक्कू और एक संजय। देखते संजय अभी तक धोखा देखते हुए सभी को हराते हुए आया है, टॉप 2 में आ चुका है। हाँ तो संजय आपकी स्ट्रेटजी क्या है इसमें? मेरी स्ट्रेटजी है कि मुझको प्राइस पुल लेके जाना है यहाँ पर दीदी भी ज़्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं पाई क्योंकि इतने बंदों को मैंने एलिमिनेट करवा दिया है। तो जैसे एक दीदी है वो क्या है मेरे सामने। तो अक्कू आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जैसे कि अभी इन भैया ने बोला कि इतने सबको निकाल दिया है, ये दीदी भी क्या है। भैया इतना फुल कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। गाइस 10,000 मनी बहुत होता है मेरे लिए, तो इसलिए कि जीत के जाएंगे। ये भैया कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भरोसा कर लो, लेकिन मुझे भरोसा नहीं करना। इन्होंने इन सबको भी धोखा दे दिया है, ये सब भाई खड़े थे इनको भी। तो गाइस 6:30 बज चुके हैं, यानी कि 6.5 घंटे हो गए इनको ये चैलेंज स्टार्ट करे हुए, बट अभी भी ये दोनों हार नहीं मान रहे हैं। तो अब मैं इनको आउट करने के लिए, अपना विनर डिसाइड करने के लिए एक खतरनाक ट्विस्ट लाने वाली हूँ और इनसे पूछती हूँ कि क्या ये इस ट्विस्ट के लिए तैयार है। तो क्या तुम इस ट्विस्ट के लिए तैयार हो? यस। क्योंकि ये ट्विस्ट जो पहले ट्विस्ट थे उनके जितने लो लेवल का नहीं होने वाला, ये ट्विस्ट इतने हाई लेवल का होने वाला है कि या तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है या तो तुम लास्ट पड़ाव पे आके सब कुछ हार के जा सकते हो। तो इसलिए तुम्हें थोड़ी टेंशन होनी चाहिए। मैं कहती हूँ थोड़ी नहीं, तुम्हें बहुत टेंशन होनी चाहिए। तो गाइस ट्विस्ट ये रहने वाला है कि इन लोगों को मैं दूंगी 2 मिनट ये डिसाइड करने के लिए कि गेम का विनर कौन है। अब तुम सोच रहे होंगे 2 मिनट में गेम का विनर डिसाइड कैसे होगा, सोच रहे हो? यस, कैसे? तो इसके लिए मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं 2 मिनट का टाइमर लगा दूंगी स्क्रीन पर और उस 2 मिनट के दरमियान तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम में से विनर कौन है। यानी कि तुम आपस में डील कर सकते हो, कुछ भी बातें कर सकते हो कि 50 तुम लेना, 50 तुम ले लेना। तुम्हें जो भी करना है करो, या फिर बोल देना मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने पास ही रखूंगा। तुम कुछ भी करो, पर अगर 2 मिनट के अंदर तुम में से कोई भी सर्कल से बाहर नहीं निकला तो कोई भी विनर नहीं रहेगा। कैसे? अब मैं बताती हूँ कैसे। तुम में से कोई भी बाहर नहीं निकलता है इस सर्कल में से, तो तुम दोनों खाली हाथ जाओगे। अगर तुम में से एक बाहर निकलता है तो जो अंदर रहेगा उसको मिल जाएंगे 10,000 रुपए, और वो बाहर निकलने वाले को अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे दे सकता है। बट इतना आसान तो नहीं है। अगर मैं तुझसे कहूँगी बाहर निकल जा तो विश्वास करके निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। विश्वास तो नहीं कर सकते। और संजय पे विश्वास हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऐसे आसानी से तो निकला नहीं जा सकता, पर चॉइस तुम्हारे पास रहेगी। तुम चाहो तो निकल सकते हो, ना चाहो तो मत निकलो। पर अगर तुम दोनों नहीं निकले तो तुम दोनों ही आउट हो जाओगे, ये बात याद रखना। आप निकल जाओ, मैं मेरे पे विश्वास कर लो। नहीं, आप विश्वास करो, मैं विश्वास रखूँ, मैं किधर भी छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं आपको इधर ही मिलूंगा। आपने इन सब भैया को भी धोखा दे दिया, मैं आप पे कैसे विश्वास करूँ? कोई एक रीजन तो दो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है।
कैसे धोखा दिया आपने ये भैया खड़े थे उनका हाथ खींच लिया, उन भैया का झूठा नाम लगा के निकाल झूठा दिया। नाम नहीं लगाया, उन्होंने आप पर टच किया था। मैंने सच्चाई बताई है। ठीक है भैया, मैं भरोसा कर रही हूँ आप पे। ठीक है दीदी, मैं भी भरोसा करके आपको 55,000 रुपये मैं आपको दे दूँगा आपके। तो गाइस 2 मिनट का टाइमर पूरा हो चुका है। मैंने इनको अकेले छोड़ दिया था डिसाइड करने के लिए कि कौन होगा विनर। तो अब मैं इनसे पूछती हूँ इनमें से कौन विनर है, यानी कि कौन बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, या हो सकता है इन दोनों में से कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार ना हुआ हो और इन्होंने अपने 10,000 रुपये गंवा दिए हो। तो गाइस इनकी 50-50 की डील हो चुकी है और ऑफिशियली आपको इस गेम से बाहर होती है, तो आपको इस सर्कल से बाहर आ सकते हो। तो गाइस आपको इस गेम से बाहर हो चुकी है और संजय जीत चुका है। संजय तुम इस गेम से इस सर्कल से बाहर आ सकता है। विनर। अब तो गाइस इन दोनों को लग रहा होगा कि इनमें से कोई एक जीत चुका है और उसे मिल चुके हैं 10,000 रुपए, ये 50-50 बांट लेंगे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि अब आने वाला है इस चैलेंज का फाइनल ट्विस्ट। तो अब गेम में ट्विस्ट आने वाला है स्प्लिट और स्टील, यानी कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो तुम स्टील कर सकते हो यानी कि उस पैसे को चुरा के अपने पास रख सकते हो, या फिर उसको कर सकते हो स्प्लिट, यानी कि वो पैसे तुम्हारे में आपस में बट जाएंगे 50-50%। तूने स्टील चुना, तूने स्टील चुना, दोनों ने स्टील चुना तो किसी को भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। पर तूने स्प्लिट चुना तो पैसे आधे आधे बढ़ जाएंगे। बट तूने स्टील चुना, तूने स्प्लिट चुना तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और सारे पैसे ये स्टील यानी कि ये चोरी करके ले जाएंगे। अब तुम्हें गेम समझ आ गया होगा। तो मैं तुम्हें ये 2 पर्चियां दे रही हूँ, दोनों में स्प्लिट और स्टील दोनों ऑप्शन है। इसमें से तुम्हें किसी एक ऑप्शन पे टिक लगाना है, पर उससे पहले तुम आपस में बातचीत कर सकते हो कि तुम्हें किस चीज पर टिक लगाना है। ये तेरी पर्ची और ये तेरी पर्ची, ये रहा पेन। दोनों को स्प्लिट पे टिक करते हैं, ठीक है। 50-50 दोनों को मिल जाएगी, दोनों अपने खुश, ठीक है। देखते हैं, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। ऐसे तो आप मेरे साथ गद्दारी कर दोगे। ठीक है 50-50 दोनों। तो गाइस हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम क्या करेंगे। क्या करूँ यार, इस पर विश्वास करूँ या फिर नहीं करूँ? क्या करूँ गाइस, एक बार तो यकीन कर लिया। अगर इसने मुझे धोखा दे दिया तो मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, सारे रुपए ले जाएंगे। लेकिन उन भैया ने उनको भी धोखा दिया था, क्या पता मुझे भी दे दे। सो गाइस अब मैं उनको बुलाती हूँ और देखती हूँ उनका फाइनल डिसीजन क्या रहा। तो गाइस ये दोनों आ चुके हैं और अब मैं इनसे पूछती हूँ इनका फाइनल डिसीजन क्या है। तो गाइस मैंने कहा था ना, संजय ने किया है स्टील, जैसा कि इसने सबके साथ किया था। इसने सबको धोखा दिया है शुरू से लेके लास्ट तक। इस बार भी संजय ने वो ही किया है। तो गाइस अक्कू ने भी स्टील किया है, इसका मतलब होता है मुझे किसी को भी 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। मेरे 10,000 बच गए गाइस, मेरे 10,000 बच गए। गाइस फाइनल डिसीजन ये है कि कोई भी 10,000 रुपए नहीं जीतता है और मैं अपने 10,000 अपने बैंक अकाउंट में ही रखती हूँ, मुझे किसी को नहीं देने पड़ेंगे। सो गाइस ये तो आपसी लड़ाई के चक्कर में 10,000 हार चुके हैं और आपस में लड़ने लग रहे हैं। तो अगर तुम्हें 10,000 जीतना है तो तुम इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज कर दो। 1 लाख व्यूज आते इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं सब्सक्राइबर्स को लूंगी सब्सक्राइब।